जब मन में जिज्ञासा का कुतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है, यही से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। महात्मा बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। बुद्ध संग का अर्थ है जो भी व्यक्ति बुद्ध भिक्खु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है, वो उनकी शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध कुछ लोगों को सहज ही स्वीकार कर लेते और संग में रहने की अनुमति दे देते, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि एक शाम शमशान में बिता कर आओ। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। और इसके आज के इस कहानी का टॉपिक है जीवन का सत्य। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके जीवन के लिए बेहद खास है। जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, क्या वही जीवन की असली सच्चाई है या कुछ और है? तो चलिए जानते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरित जीवन का सत्य, ये बुद्ध के मोरल स्टोरी की मदद से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि बुद्ध ज्ञान की कहानियाँ आपको मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो बुद्ध बोले, तुम्हें मेरे शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे और जो महसूस करोगे वो मुझे आकर बताओगे। उसके बाद तुम संग में शामिल हो सकते हो। वो व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है मगर रात में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, खतरा कैसा है? व्यक्ति ने कहा, जहाँ भूत प्रेत होंगे वो मुझे पकड़ लेंगे और वो मुझे जान से मार देंगे या जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेत का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि वाकई सचमुच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुम जान पाओगे कि असल में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। इस तरह तुम शमशान में जो भी अनुभव करोगे वो मुझे सुबह आकर बताओगे। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता था और वो महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में बिताऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो, आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शाम शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बुद्ध भिक्खु भी उस व्यक्ति के पीछे करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होने का अंधेरा होता जा रहा था वैसे वैसे उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजारी और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में तुम्हारा समय कैसे व्यतीत हुआ?
क्या अनुभव किया और क्या देखा? उस पर व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोग की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी ला रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी थे, कुछ सामान्य लोग थे, कुछ लोग बेहद खुश थे। वे लोग उस मृत व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे अपने पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान में आए लोग कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि से लपटे से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसी जैसी चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें से एक अर्थी अमीर व्यक्ति की थी, जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के साथ बहुत से लोग भी आए थे। दूसरी अर्थी गरीब व्यक्ति की थी, जो बेहद साधारण सी थी और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ियों से जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों से जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वही खड़ा चिताओं को देखता रहा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं से को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? फिर व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जल चुके थे। उसके बाद जब सब कुछ जल गया, राख में वह चिता बदल गई, तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत के पति बहुत दुखी था, फुट फुट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वे सभी उनके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बात कर रहे थे। मैंने ध्यान से उसकी बातों को सुना तो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन तो सबको यही आना है, जिसमें हम इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म से दूर रहना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम आपके जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सबको यही धरे के धरे रह जाता है। गुरुजी, शमशान में इसके बाद कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा, तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या रात में तुम्हें भूत प्रेत दिखाई दिए? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया। हालांकि मन में एक डर सा था, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा, तो कभी आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा। अब वे व्यक्ति ये सुन बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके कहने पर ही मैं पूरी रात और दिन शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। तो उस पर बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलने वाली है वो अभी तक तुम्हें नहीं मिली। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती, तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको,
तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और एक रात और व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध की आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताने के बाद वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी थी, मानो उसे वो चीज़ मिल गई हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई है? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई है। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वह क्या मिला? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने कंधों पर उठा रखा है। मेरे कुल 15-20 लोग रोते बिलखते रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी है। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने के नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रखा गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं यह स्वयं दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह, क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाना ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर पर परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इस बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई और मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया था और धीरे धीरे मैं भी उसी अग्नि में पूरी तरह से खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता हुआ देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ और उसके बाद न जाने मेरे मन से कितने भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्र से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान में आने वाला हर व्यक्ति भी यह सब सोच रहा है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूलकर पुनः उन्हें गलत क्रियाओं में ले जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट लचोट, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देने हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन के तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा ना जा सके। अच्छी स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है
जो मृत्यु को रूबरू होने हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इस बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कुतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यही से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस कहानी से जीवन का सत्य, इस महात्मा बुद्ध की मोरल कहानियाँ से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हम आपके अपने बुद्धा 2.0 इस YouTube चैनल पर जीवन को बदल देने वाली तमाम ज्ञान भरी शिक्षाप्रद कहानियाँ और महात्मा बुद्ध का तत्वज्ञान उपदेश लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।